Hello students. So in last lecture, last video, we had studied the concept of electric field very nicely. In today's lecture, we will study an important topic. It is electric field due to a system of point charges at some point. इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि अलग अलग चार्जेस यहाँ पड़े हुए हैं. इट इज ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 और इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता लेनी होगी. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे हमने पहले कूलम फोर्स के केस में पढ़ा था, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट at some region, then and we have to find out electric field intensity at some point, then we use the principle of superposition. देखिए, पहले हम इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखते हैं क्या होता है ये. See, the electric field at any point due to a number of point charges is the vector sum of electric fields due to individual charges. किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा. किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस. ओके, तो अब यहां पर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? Q1, Q2, Q3 और मान लीजिए इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो ए पॉइंट से कितने हैं? R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली. और क्योंकि ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शंस होंगी वो ऑब्वियसली क्या होंगी? अवे फ्रॉम दीज चार्जेस. तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी? ये अवे. सिमिलरली E2 की डायरेक्शन क्या होगी? ये अवे. और E3 की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से अवे. तो बहुत सिंपल है, हमें केवल बस इतना ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम यूज करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस. तो हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है कि हम इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम ले लेंगे और ये बहुत सिंपल है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगी? K Q1 बाई R1 स्क्वेयर R1 कैप प्लस K Q2 बाई R2 स्क्वेयर R2 कैप और प्लस इसी तरह से अगर n चार्जेस प्रेजेंट हैं तो Qn बाई Rn स्क्वेयर Rn कैप. तो इट इज वेरी सिंपल एक्सप्रेशन और यहां पर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. अब देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन हमने अभी पढ़ा है, इसके बेसिस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देख रहे हैं. ये प्रॉब्लम क्या कह रही है? 4 चार्जेस plus Q, minus Q and minus Q are placed at 4 corners A, B, C and D of a sphere of side A. Calculate field at the center of sphere. देखिए, ये एक स्केयर है जिसकी हर साइड कितनी है? A. ये एक स्केयर है जिसकी हर साइड कितनी है? और इसके जो डिफरेंट वर्टिसेस हैं उन पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो कौन से हैं?
ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज, सी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज और डी पॉइंट पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है, तो इसलिए ई ए की डायरेक्शन ये अवे। सिमिलरली ई सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट सी। देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे होती है, इसलिए हमने ये की डायरेक्शन अवे दिखाई थी, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो टुवार्ड्स द चार्ज होगी, इस चार्ज की ओर होगी, तो ईसी की डायरेक्शन इधर होगी। इसी तरह से बी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसके कारण ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे होगी, तो इसलिए ईबी की डायरेक्शन अवे जैसा हमने ईए की डायरेक्शन देखी थी। डी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवार्ड्स होती है, इसलिए ईडी की डायरेक्शन इधर होगी। तो हम देख रहे हैं कि ईबी की डायरेक्शन भी इधर, ईडी की डायरेक्शन भी इधर, मतलब ईबी और ईडी की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली ईए और ईसी की भी डायरेक्शन सेम है। तो ईबी और ईडी दोनों का जब मैं सम कर दूंगा तो इन दोनों को सम करने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगी वो है E1 और उसकी डायरेक्शन डेफिनेटली वही होगी जो कि EB और ED की होगी। इसी तरह से EA और EC का सम क्या होगा, E2, और E2 की डायरेक्शन वही होगी जो EA और EC की होगी। तो E1 और E2 आर द रिजल्टेंट ऑफ EB-ED एंड EA-EC रिस्पेक्टिवली। तो जब हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम ये जानते हैं आफ्टर गेटिंग आउट और आफ्टर गेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और ए नंबर ऑफ वेक्टर्स वी can forget those vectors because that single vector produces the same effect as all those individual vectors were producing the effect। तो E1 और E2 को अब हम याद रखेंगे, इनको बेशक हम बाद में जब वैल्यू निकालनी होगी तब हम देखेंगे। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए इस पॉइंट O पर क्या होगी, देखिए E1 इधर जा रहा है, E2 इधर, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए हम EB, ED, EA और EC को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि E1 वही काम कर रहा है जो कि ED और BB मिलके कर रहे थे, E2 वही काम कर रहा है जो कि EA और EC मिलके कर रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए हम EB, ED को भूल जाते हैं, EA, EC को भूल जाते हैं, केवल E1 और E2 को याद रखते हैं। तो E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है और उनके बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री एंगल क्यों होगा ये हमें कैसे पता चल रहा है, बहुत क्लियर है कि देखिए ये हमारा स्केयर है तो ऑब्वियसली ये हमारे दोनों डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखिए ये ई नेट की डायरेक्शन आ जाएगी जिसमें किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, और डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि E1 E2 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस E1 E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पुटअप करनी है तो मुझे E नेट मिल जाएगा। अब देखिए पहले हम वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले E1 हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, EB चाहिए और ED चाहिए। अब EB देखिए, EB क्या है, EB होगा KQ/OB स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B क्या होगा, KQ/दिस OB का स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, KQ/OB का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2a/2। कैसे भाई, ये भी A ये भी A, तो ये पूरा कितना, √2a, ये पूरा √2a, तो इसका आधा कितना, √2a/2। तो √2a/2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, a/√2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 का स्क्वायर नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, तो EB कितना आ गया, 2KQ/a स्क्वायर।
2k/a², ये वैल्यू EB की हमें मिल गई। इसी तरह से हम ED की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉइंट O पर। ED की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज -q प्लेस्ड एट पॉइंट D पर जो ये -q चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है और उसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, KQ/OD का स्क्वायर, KQ/OD का स्क्वायर। माइनस नहीं लेंगे, नोट इट, ये पहले भी बता चुका हूं। जैसे हमने फोर्सेस के केस में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज हो, हमें जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वी डो नॉट टेक साइन। सिंपल सी चीज को ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है किसी चार्ज के कारण और उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो आप साइन को नहीं लेंगे, मतलब साइन को मैग्नीट्यूड के अंदर नहीं रखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ रखी हुई है वैल्यू, ED की वैल्यू कितनी, OD है, इसको ठीक कर लेते हैं, OD, KQ/OD का स्क्वायर। ओके, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर नेगेटिव साइन कुछ नहीं लेंगे, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट D के लिए। तो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। और इसकी वैल्यू OD की वही होगी √2a/2, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगेन √2a/2, यानी कि जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही ये √2a/2, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, a/√2 का स्क्वायर। तो अगेन वी विल गेट द सेम वैल्यू, 2kQ/a² ED की वैल्यू। चलिए, इसी तरह से देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिमिलरली इस पॉइंट O पर जो EA की वैल्यू होगी, इसको आई विल नोट टेल, मैं इसको नहीं बता रहा, आप अपने आप समझ सकते हैं। EA की वैल्यू वही होगी जो EB की वैल्यू होगी। सिमिलरली EC की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने ED की वैल्यू निकाली थी। तो एक्चुअल में EA, EB, EC और ED, ये चारों की चारों जो वैल्यू हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, EB, ED हमने निकाला था, तो ये भी वैसे ही आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, 2kQ/a²। सिमिलरली EC भी वैसे ही आ जाएगा, सारों की वैल्यू सेम है, 2kQ/a²। ओके, अब ED और EB का रिजल्टेंट क्योंकि E1 है, तो E1 = ED + EB, और EA और EC का जो रिजल्टेंट है वो E2 है, तो इसलिए EA + EC = E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, √E1² + E2²। तो हमें क्या करना है, अब सिंपली E1 और E2 की वैल्यू पुटअप करनी है, जो कि हम सम करने से निकाल सकते हैं। तो हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए, E1 की वैल्यू क्या, ED + EB। अब देखिए, ED और EB दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू कितनी थी, इसकी भी और इसकी भी वैल्यू कितनी थी, 2kQ/a², ये वैल्यू थी। देखिए ये वाली 2kQ/a²। अब इन दोनों का सम है तो ट्वाइस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4kQ/a²। सिमिलरली E2 कितना, EA + EC, ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने E1 निकाला था, बिल्कुल सिमिलरली दोनों को मैं सम कर दूंगा तो इसकी वैल्यू वही आ जाएगी जो कि E1 की थी, यानी कि ये। अब E नेट कितना, √E1² + E2², जो कि आपको दिखने से पता चल ही रहा है कि ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 4kQ/a² का स्क्वायर प्लस 4kQ/a² का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 4kQ/a²। This is the final answer of the problem we are doing. Thank you very much.